नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप पहले मेरी कुछ विशेष सिक्कों की एल्बम वगैरह देख चुके हो, कलेक्शन देख चुके हो। तो अभी हाल ही में मेरी कलेक्शन में जो कि एक सिक्का नहीं था 1 रुपए का, वो अभी अभी कल ही मेरी कलेक्शन में ऐड हुआ है, जो कि आज़ादी के अमृत महोत्सव थीम पर आधारित है। वो वैसे इस थीम पर आप लोगों ने पहले 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये और 2 रुपये के सिक्के आप पहले देख चुके, जो मैं इस एल्बम में पहले दिखा चुका हूँ। और मैंने पहले आपको शायद बताया, अगर आपको याद हो, कि मेरे पास कुछ विशेष सिक्कों की कलेक्शन है और नोट्स की कलेक्शन है, जो कि मैं आपको आने वाले समय में दिखाऊंगा। और शायद आज वो दिन आ गया है, जिसमें से मैं कुछ, ये सारी कलेक्शन तो नहीं दिखा पाऊंगा आपको, ये कुछ मेन मैं आपको आज दिखाऊंगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले माता रानी के सिक्के से ही शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये 25 रुपये का सिक्का है, जो शायद आप लोगों ने अभी तक किसी ने भी नहीं देखा होगा। इसमें वैसे तो 3 कॉइन्स हैं, 25 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये। 10 और 5 रुपये के कॉइन्स तो नॉर्मली भी चलते हैं, आपने देखे भी होंगे, क्योंकि कॉइन्स 2 तरह के होते हैं, एक तो डेफिनेटिव, एक कॉमेमोरेटिव। जो डेफिनेटिव कॉइन्स होते हैं वो अपने डेली रूटीन में भारत सरकार अपना मार्केट में निकालती है, जो कि आम नागरिक उनको डेली प्रयोग में लाते हैं। और कुछ सिक्के होते हैं कॉमेमोरेटिव, यानी स्मारक सिक्के, जिनकी मैं आज बात कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये सिक्के सिंपल सिक्के, नॉर्मल सिक्के नहीं होते, ये स्पेशल कलेक्टर्स के लिए SPM CIL, जो अपनी मतलब भारत सरकार टकसाल की तरफ से जारी किए जाते हैं, कलेक्टर्स के शौक के आधार पर जो लोग कलेक्शन करते हैं, जैसे कि मैं भी एक। तो ये सब मैंने SPM CIL से, मतलब भारत सरकार टकसाल से ही खरीदे हैं। और ये इनके रेट भी काफ़ी हाई होते हैं, क्योंकि ये जो सिक्के होते हैं ये क्वार्टरनी एलॉय के होते हैं, यानी इसमें 4 धातुओं का मिश्रण होता है। नॉर्मली इसमें धातुएं जो होती हैं वो होती हैं सिल्वर, कॉपर, निकल और जिंक वगैरह। तो ये 25 रुपये का सिक्का एक बार दोबारा से देख लीजिए। है, लेकिन ये काफ़ी कॉस्टली सेट है, कम से कम 7 से 8 हज़ार रुपये का सेट है, क्योंकि उसका रीज़न है, इसके अंदर 50% सिल्वर होती है इन सिक्कों में मोस्टली। और इन सिक्कों का जो साइज़ है वो भी 44 mm के करीब होता है, और वेट भी काफ़ी 40 ग्राम से या 35 से 40 ग्राम के बीच में होता है। तो इसलिए मेटल होती है, सिल्वर मेटल वैसी कॉस्टली है, तो उसी के अकॉर्डिंग भारत सरकार इनके रेट निर्धारित करती है। ये है दोस्तों जो अपने भगवान जगन्नाथ जी हैं, उनके ऊपर ये सिक्का जारी किया था भारत सरकार ने 1000 रुपये का। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने किसी ने भी अभी तक देखा नहीं होगा, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये इधर इसकी सारी डिनोमिनेशन लिखी हुई है, ये हर 1% या जो अदर मेटल्स हैं वो भी, क्योंकि ये एलॉय मेटल्स तो इसमें होती हैं, इसलिए सभी की ये अलग से डिटेल दी हुई है, जो आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये है 1000 रुपये का। और ये है गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश उत्सव पर जारी किया गया सिक्का है ये है 550 रुपये का, क्योंकि 550 वर्ष हो चुके थे प्रकाश पर्व को, उनके जन्म को, तो उस पर ये आधारित, उस पर ही ये जारी किया गया था। एक 1000 से 550 के बीच में किसी भी थीम पर आज तक कोई भी सिक्का जारी नहीं हुआ है। मैंने समय समय पर कोशिश की है कि जो भी
भारत सरकार टकसाल द्वारा जारी किए जाते हैं सिक्के मैं सारे अपनी कलेक्शन में रखूं। हालांकि कई बार मेरे बजट में भी नहीं आ पाते हैं कॉस्टली होने की वजह से। ये है दोस्तों महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के वृंदावन आगमन की खुशी में जारी किया गया था। ये 500 रुपये का कॉइन है। ये भी क्वार्टरनी एलॉय का। ये जितने भी मैं आपको कॉइन्स दिखाऊंगा सारे क्वार्टरनी एलॉय मिलेंगे आपको। और ये डिनोमिनेशन है, इसके साथ 10 रुपये का भी कॉइन जारी हुआ था। और एक बात और दोस्तों, साथ ही ये कॉइन्स सारे ही मोस्टली प्रूफ कॉइन्स हैं। और प्रूफ कॉइन्स की जो है वो कीमत थोड़ा ज़्यादा होती है। जो इस फील्ड में है वो अच्छी तरह जानते हैं। बाकी मैं इस विषय पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और ये अभी अभी जारी हुआ था 2019-20 में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। काफ़ी हाईलाइटेड कॉइन है ये भी। उसके बाद 400 का ये है गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश उत्सव पर जारी किया हुआ 350 रुपये का सिक्का। इन सब में सिल्वर है इसलिए ये काफ़ी कॉस्टली है। कोई 10,000, कोई 15,000, 20,000, 25,000 रुपये में नहीं। ये गवर्नमेंट रेट है, कोई मेरी तरफ से बना हुआ रेट नहीं है, इसीलिए आम चलन में ये नहीं रहते सिक्के। लेकिन ये जारी किए गए हैं समय समय पर अलग अलग थीम पर। और ये सिक्का है दोस्तों 250 रुपये का, क्योंकि 300 रुपये का कोई भी सिक्का आज तक जारी नहीं किया भारत सरकार ने। यह 250 रुपये का। और इसका थीम आप देख सकते हो 250वां सेशन यानी 215th सेशन ऑफ राज्यसभा। ये राज्यसभा का जब 250वां सत्र जारी हुआ था, जब उसके उपलक्ष्य में ये जारी किया गया था, उस थीम पर ये जारी किया गया था। ये भी मेरी कलेक्शन में है। ये सब सिल्वर के ही हैं मोस्टली कॉइन्स। ये हमारे 1857 की क्रांति के महान स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे जी, उनकी 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने 2015 में ये 200 रुपये का सिल्वर कॉइन जारी किया था, जो कि आज आप देख पा रहे हैं। इसकी थीम है दोस्तों महात्मा गांधी की 150वीं जयंती। ये 150 रुपये का कॉइन जारी किया था महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में। ये इसकी सारी डिटेल है, डिनोमिनेशन वगैरह, साइज वगैरह, वेट वगैरह। और मैं आपको दिखाता हूँ जो नेशनल हीरो हमारी आज़ादी के और मेरे भी हैं, सब महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक श्री सुभाष चंद्र जी बोस। ये उनकी 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने 125 रुपये का सिक्का जारी किया था। ये भी दोस्तों सिल्वर कॉइन है। ये इसकी डिनोमिनेशन है। ये पोर्ट्रेट देखो कितनी फिनिशिंग है इनमें, सभी बिल्कुल जो चित्र वगैरह है, फ़ोटो वगैरह बहुत ही क्लियर दिखती हैं, क्योंकि ये सिल्वर है। और शाइनिंग भी देखो कितनी है इन सभी कॉइन्स में, क्योंकि ये नॉर्मली जो अपने कॉइन्स होते हैं वो या तो स्टेनलेस स्टील के होते हैं या फिर निकल ब्रास के होते हैं, जो आप येलो कलर के देखते हो। या पहले कॉपर निकल के आते थे जो 5 रुपये के भारी वाले सिक्के थे 9 ग्राम के। आजकल तो 6 ग्राम के सिक्के आते हैं 5 रुपये वगैरह के। और ये भी सुभाष चंद्र बोस जी के ही 75वें, जब उन्होंने नेशनल फ्लैग जब उन्होंने फैलाया था, होस्टिंग ऑफ ट्राई कलर्स फॉर द फर्स्ट टाइमली। इन्होंने जब अपने उसके आज़ादी से पहले ये ध्वज फहराया था, तब उस उपलक्ष्य में 75 रुपये का सिक्का जारी किया था अपनी भारत सरकार
टकसाल में। ये भी आप देख सकते हैं। तो इसका वेट 35 ग्राम है और ये मेटल से सिल्वर है, 50% कॉपर है, 40% निकल है, 5% और जिंक है 5%। मोस्टली यही चारों धातुएं इनमें होती हैं। और ये है दोस्तों, केयर बोर्ड ने 60 रुपये का सिक्का जारी किया था। आपको हैरानी होगी कि 60 रुपये का सिक्का भी कभी मार्केट में आया है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। जितने मैं आपको दिखा रहा हूँ कोई फेक कॉइन्स नहीं है, बिल्कुल असली कॉइन्स हैं ये इनके इन्वेलप भी आपने देखे हैं भारत सरकार टकसाल के, कोई फर्जी नहीं है, रजिस्टर्ड पोस्ट में मंगवाए हुए हैं सब। लेकिन ये कॉस्टली होने की वजह से हर एक के पास नहीं मिलते। मैंने काफ़ी मेहनत की है इस कलेक्शन को करने में। और अगर आप लोग भी मेरी कलेक्शन बढ़ाना चाहें, अगर कोई है भाई ऐसा, बहन ऐसी, तो ज़रूर बढ़ा सकते हैं, उनका स्वागत है। और अंत में ये है 50 रुपये का कॉइन महात्मा गांधी जी की थीम पे। सेम चीज़ ये भी है, क्वार्टरनिया लोहे का बना हुआ है, इसमें सिल्वर वगैरह और धातुएं भी हैं। और वेट सबका कोई किसी का 35 ग्राम है, किसी का 40 ग्राम है, लगभग यही। वैसे तो 50 और 100 रुपये के वो सिक्के बहुत ज़्यादा जारी किए गए हैं भारत सरकार टकसाल द्वारा, क्योंकि मैं आपको बता दूं, भारत सरकार टकसाल की 4 टकसालें हैं यानी मिंट। एक तो है हैदराबाद जिसका स्टार मार्क होता है, और एक है कलकत्ता जिसका कोई भी मार्क नहीं होता है, एक है नोएडा जिसका डॉट मिंट मार्क होता है, और एक है बॉम्बे जिसका डायमंड मिंट मार्क होता है। तो अब ये है एक 100 रुपये का कॉइन जो मैंने अभी आपको दिखाया नहीं था, 125 के बाद 75 रुपये का दिखाया था। यह जलियांवाला बाग थीम के ऊपर जारी किया हुआ 100 रुपये का। ये भी आप देख सकते हैं, वेट इसका 35 ग्राम है। तो आशा करता हूँ दोस्तों मेरी कलेक्शन में से जो थोड़ी बहुत कलेक्शन जो मैंने दिखाने की कोशिश की आप लोगों को पसंद आई होगी। और मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, अगर आप लोगों के पास भी कोई कॉइन या कोई नोट वगैरह है तो आप ज़रूर मेरी कलेक्शन बढ़ाने में सहयोग दें, मैं उसके लिए पे करने के लिए तैयार हूँ। इसमें कुछ नोट्स हैं दोस्तों, विशेष नोट्स, ये फिर कभी दिखाऊंगा आपको। और ये वाली तो आप पहले देख ही चुके हो, मेरी एल्बम कॉइन्स ही हैं इसके अंदर सिर्फ। और एक ये गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव पर 550 में पर एक तो ये सिक्का जारी हुआ था जो मैं दिखा चुका हूँ, एक ये भी हुआ था, ये भी एक बार आप लोग देख सकते हैं। ये काफ़ी बड़े साइज़ में, ये हमारे जो पोस्ट डिपार्टमेंट है उसके साथ मिलकर जारी किया था भारत सरकार ने। इसके साथ कुछ पोस्टेज स्टैम्प्स भी जारी की थी जो ये लगी हुई है। ये काफ़ी कॉस्टली हैं दोस्तों, कम से कम 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार रुपये का सेट है ये। और नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी दिखाऊंगा, मेरे पास ये नोट वाली एल्बम भी आप पहले देख चुके हो। ये मेरे पास कुछ टिकटों का भी संग्रह है जो स्टैम्प होती है अपनी ऑफिस या अपना पोस्ट ऑफिस की, ये फिर कभी दिखाऊंगा आपको। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।